अहंकारी पंडित और ज्ञानी पुत्र की एक सच्ची कहानी। आज की हमारी कहानी है पंडित कहोड़ की। कहोड़ एक वेद प्याठी, वेदों के ज्ञाता और प्रकांड पंडित थे। वह ऋषि उद्दालक के शिष्य और दामाद थे और उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। उन्होंने कई बड़े आचार्यों और पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, जिस कारण उन्हें अपनी शास्त्र विद्या पर घमंड हो गया था। समय के साथ उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें अपने गरीब होने की चिंता सताने लगी और वे अधिक से अधिक जजमानों की सेवा और अधिक से अधिक शास्त्रार्थ में जुट गए ताकि अधिक से अधिक धन अर्जित किया जा सके। राजा जनक उस राज्य के राजा थे। वे स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी और वैरागी तो थे ही, ज्ञानियों और ऋषि मुनियों का बहुत आदर और सत्कार भी किया करते थे। वर्ष में एक बार उनके यहाँ शास्त्रार्थ भी होता था, जिसमें सारी पृथ्वी के ज्ञानी और विज्ञानी अपना अपना शास्त्र और मत रखते थे और अंत में विजयी होने वाले को, सर्वश्रेष्ठ शास्त्री को बहुत सारा धन पुरस्कार स्वरूप मिलता था। पंडित कहोड़ ने भी इस शास्त्रार्थ में शामिल होने और विजयी होने को कमर कस ली। वे दिन रात वेदों का अध्ययन करने लगे और एक एक प्रश्न को, उसके उत्तर को कंठस्थ करने लगे। उनकी गर्भवती पत्नी भी घंटों तक उनके शास्त्रार्थ को बड़े ध्यान से सुनती थी। इसी क्रम में एक दिन वे अपनी पत्नी के समक्ष वेदों का अध्ययन और समीक्षा कर रहे थे। अध्ययन पूरा हुआ और पंडित कहोड़ गर्व से अपनी पत्नी से कहते हैं, आज पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे अधिक ज्ञान रखता हो। मेरे ज्ञान और तर्कों के आगे कोई टिक नहीं सकता। आहा, सारा पुरस्कार मेरा हो जाएगा। 1000 गायें और सबके दोनों सींगों पर टंगी स्वर्ण मुद्राओं की पोटलियां सब मेरी हो जाएंगी। हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर पंडित कहोड़ ने ठाका लगाया कि उनके कान में जोर से आवाज गूंजी, तुम कल शास्त्रार्थ में मत जाना, अन्यथा पराजित हो जाओगे और अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। पंडित कहोड़ और उनकी पत्नी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही, यह देखकर कि यह आवाज सुजाता के गर्भ से आई थी। दोनों ध्यान से सुनने लगे। गर्भ आगे बोला, तुम्हारे ज्ञान में अभी बहुत कमी है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अच्छा होगा कि तुम अभी सच्चे हृदय से निस्वार्थ होकर और अभ्यास करो और अगले वर्ष होने वाले शास्त्रार्थ से भाग लो। पंडित कहोड़ का अभिमान चोट खा गया और अपने जिस पुत्र को एक बेहतर जीवन देने हेतु वेदों का अध्ययन कर रहे थे, अब उसी पुत्र पर क्रोध आया और उन्होंने चिल्लाकर अपने ही पुत्र को श्राप दे डाला। तू अभी पैदा भी नहीं हुआ और तू मेरे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मेरे ही वीर्य से उत्पन्न होने वाले तू मुझे उपदेश दे रहा है, तो अब देख मेरे ज्ञान का तप और बल। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जन्म से ही 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। पत्नी सुजाता अवाक रह गई और पंडित कहोड़ तेज कदमों से वहां से चले गए। पत्नी ने बहुत अनुनय विनय किया, पर पंडित कहोड़ ने एक न सुनी। पहले वो इस शास्त्रार्थ में अपनी और अपने परिवार की गरीबी बिटाने को भाग ले रहे थे, पर अब अपने ही अहंकार की अग्नि को बुझाने के लिए शास्त्रार्थ वाले दिन का इंतजार करने लगे। और वह दिन आ गया जब जनकपुर की राजसभा में दूर दूर से आए विद्वानों, पंडितों और आचार्यों का जमावड़ा लग गया। राजा जनक की ओर से सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। चूंकि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित थे, तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। राजा जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी, गायों के सींगों पर स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटलियां बांध दी और गले में हीरे जवाहरात से भरी मालाएं लटका दी और घोषणा कर दी, आप सब ज्ञानियों का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वाद विवाद में विजेता होगा, यह सारी गायें उसी की हो जाएंगी। वह जब चाहे ये गायें हाँक कर ले जा सकता है। सब लोगों में प्रसन्नता और उल्लास फैल गया। हर कोई इस शास्त्रार्थ में भाग लेने को उत्सुक हो गया। महामंत्री ने राजा जनक के पास आकर धीरे से उनके कान में कहा, महाराज, यदि इतनी सारी विद्वान शास्त्रार्थ में बैठेंगे तो इस समारोह को खत्म होने में 1 माह से भी ऊपर का समय बीत जाएगा। राजा जनक कुछ चिंतित हुए और पेशोपेश में पड़ गए।
कि अब क्या करें और क्या कहें कि तभी विद्वानों की उस भीड़ में से एक विद्वान जिसका नाम बंदी था वह उठा और बोला, महाराज, जो विजयी होगा उसे यह 1000 गायें और सारा धन पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, किंतु जो पराजित होगा उसे जल समाधि लेनी होगी। इतना सुनना था कि बड़े बड़े विद्वानों के होश उड़ गए। उनका जोश ठंडा पड़ गया और वह बैठ गए। पंडित बंदी उठ करके आगे आए और चुनौती देते हुए कहा, कोई है जो मुझे शास्त्रार्थ में चुनौती दे सकता है, या मैं यह 1000 गायें अपने साथ ले जाऊं? पंडित कहोड़ ने चुनौती स्वीकार की और शुरू हुआ ज्ञान का एक ऐतिहासिक दंगल। दोनों विद्वानों ने एक दूसरे पर प्रश्न और उत्तर की झड़ी लगा दी। एक तरफ से प्रश्न होते, दूसरी ओर से उत्तर आता। फिर दूसरा आचार्य प्रश्न करता, पहला उसका उत्तर देता। कई दिन बीते और अंत में आचार्य बंदी के कठिन प्रश्नों के जाल में उलझकर पंडित कहोड़ निरुत्तर हो गए। वह यह शास्त्रार्थ हार गए और शर्त के अनुसार उन्होंने जल समाधि ले ली। इस घटना के कुछ समय पश्चात सुजाता का पुत्र हुआ। अपने पिता के शाप के कारण उसका शरीर जगह जगह से टेढ़ा और कुबड़ा हुआ था। 8 अंगों से टेढ़ा होने के कारण उसका नाम अष्टावक्र पड़ गया। अपने जन्म के कई वर्षों तक अष्टावक्र अपने मामा को अपना पिता समझता रहा। जब उसकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई थी तो एक दिन वह अपने मामा की गोद में बैठा था, तो मामा के सगे पुत्र ने उसे गोद से गिरा दिया और खुद अपने पिता की गोद में बैठकर उससे कहा, यह मेरे पिता हैं, यदि तुम्हें गोद में बैठना है तो जाकर अपने पिता की गोद में बैठो। रोता हुआ अष्टावक्र अपनी माँ के पास आ गया और बहुत जिद करके रोते रोते उसने अपनी माँ से पिता के बारे में पूछा। बेटे की जिद देखकर माँ मजबूर हो गई और उसने अष्टावक्र को बता ही दिया कि उसके पिता आचार्य कहोड़ थे, जो अब इस संसार में नहीं है। और माँ ने अष्टावक्र को उसके पिता की मौत और राजा जनक की सभा में आचार्य बंदी के साथ उस शास्त्रार्थ के संबंध में सब कुछ बता दिया। अष्टावक्र क्रोध से भर उठा और उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वह अपने पिता के हत्यारे पंडित बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा और अपने पिता को न्याय दिलवाएगा। उसने शास्त्रों का, वेदों का गहन अध्ययन शुरू कर दिया। एक बार फिर शास्त्रों के दंगल और ज्ञान के प्रदर्शन का अखाड़ा अर्थात राजा जनक की राज्यसभा में शास्त्रार्थ फिर शुरू हुआ और अष्टावक्र भी वहां पहुंच गया। सब लोग उसके कुबड़े शरीर को देखकर जोर जोर से हंसे। कुछ देर तक तो अष्टावक्र शांति से खड़ा होकर उनको हंसते हुए लोगों को देखता रहा। फिर वह भी उसी प्रकार जोर जोर से हंसने लगा। अष्टावक्र को हंसता हुआ देखकर सब चुप हो गए और राजा जनक ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो बालक? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मूर्खों से भरी हुई इस सभा को देखकर हंस रहा हूँ, जिसमें हर मूर्ख यह सिद्ध करने आया है कि वह विद्वान है। अब इनसे पूछिए कि यह क्यों हंस रहे थे। यह मुझ पर नहीं, यह उस ईश्वर पर हंस रहे थे जिसने मुझे ऐसा बनाया। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह अवश्य ही कोई ज्ञानी महाज्ञानी है। इसीलिए उन्होंने उसे शास्त्रार्थ की आज्ञा दे दी। पिछले 12 वर्षों से आचार्य बंदी निर्विवाद रूप से शास्त्रार्थों का विजेता बना हुआ था। कोई भी उसके समक्ष चुनौती पेश नहीं कर पाता था, और जो कोई चुनौती पेश करता था वह शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद जल समाधि ले लेता था। इस बार बंदी का सामना अष्टावक्र से हुआ और कई दिनों तक चले लंबे प्रश्न और उत्तरों के सिलसिले के बाद अंत में बंदी पराजित होता है। रात को पंडित कड़ो अपने पुत्र अष्टावक्र के सपने में आते हैं और उसे धन्यवाद करके कहते हैं, हे पुत्र, तुमने आज मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाकर पुत्र होने का कर्तव्य पूरा किया है, अतः मैं आज तुम्हें अपने शाप से मुक्त करता हूँ। तुम गंगा स्नान को जाओ और पवित्र गंगा स्नान के बाद मेरा शाप तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा। और इस प्रकार ज्ञान के अहंकार के ऊपर सच्चे ज्ञान ने विजय पाई। अष्टावक्र लंबे समय तक राजा जनक के दरबार में राजपुरोहित के रूप में कार्य करते रहे। उनका लिखा हुआ शास्त्र आज भी अष्टावक्र गीता के नाम से पढ़ा जाता है, और यह शास्त्र मानव जीवन को सही मूल्य के साथ जीने की शिक्षा देता है
तथा मनुष्यता को अज्ञान के अंधकार से बचाता है। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी तक भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप दुनिया के कौन से कोने से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिछला धन्यवाद जाता है मिथिलेश पाठक जी, बरपा, औरंगाबाद से। प्रेमिला जी, जकंदर या जलंधर, जो भी जिला हो, सही से मुझे समझ में आपका लिखा हुआ नहीं आया था। गोविंद जोशी जी, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ से। केशव इंडस्ट्रीज जी, गुजरात से। कविता जी, आसाम से। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक मेरी वीडियो में आते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।